हेलो गाइस, अनुराग दिस साइड। तो आज हम अपनी सैमसंग की इंटरव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, मुझे पता है, पर उससे पहले कुछ कुछ और वीडियोस बनानी थी, जैसे ग्राफ पे वीडियो बनानी थी। और बहुत लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी पूछ रहे थे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस पर भी एक वीडियो बना के डाली मैंने। तो अब फाइनली चीज़ें सेटल हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। मतलब मैं इंटरव्यू सीरीज़ के क्वेश्चन बना रहा था ग्राफ व्राफ के, और लोग कह रहे हैं कि ग्राफ ही नहीं आते। तो मैंने कहा यार पहले थोड़ा ग्राफ क्लियर कर देता हूँ लोगों का, तो ग्राफ पे वीडियो बना दी। अब सेटल हो गया मामला। तो अब इंटरव्यू सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी दोबारा से, रेगुलर वीडियोज़ आएंगे सैमसंग पे। तो आज हम देख रहे हैं प्रॉब्लम का नाम क्या है। प्रॉब्लम है चेक इफ़ ग्राफ इज़ बाईपार्टाइट। ठीक है, चेक करना है कि ये ग्राफ बाईपार्टाइट है कि नहीं है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये बाईपार्टाइट क्या भला है। तो बेसिकली हम पे कोई भी ग्राफ है, लेट्स से कोई भी ग्राफ है, ग्राफ नहीं बना रहा मैं। तो अगर हम उस ग्राफ के वर्टिसीज को दो सेट में तोड़ पाएँ, दो सेट में कैसे, लेट्स से ये हो गया मेरा सेट 1 और ये हो गया मेरा सेट 2। इसमें कुछ कुछ वर्टिसीज हैं ग्राफ के, ए बी सी, और इसमें है डी ई एफ। अगर हम अपने ग्राफ के वर्टिसेस को ऐसे तोड़ पाएँ कि सेट 1 से अगर कोई एज निकल रहा है तो वो सेट 2 पे ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेट 1 पे ही चला जाए वापस से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर ए से कोई एज निकल रहा है, ए मेरा वर्टिस है ग्राफ का, तो वो डी पे जा सकता है, ई पे जा सकता है, एफ पे भी जा सकता है, लेकिन वो घूम के बी पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बी जो है हमारा वो सेट 1 का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो बी वाला एज है ये पॉसिबल नहीं है बाईपार्टाइट के केस में। ऐसे बी से डी पे जा, सॉरी, हाँ अब ठीक है। ऐसे बी से डी पे जा सकता है, ई पे जा सकता है, सी से ई पे जा सकता है, सी पे एफ पे जा सकता है, लेकिन डी से ई पे नहीं जा सकता, और ऐसे ही बी से सी पे नहीं जा सकता। तो इस तरीके के अगर हम अपने ग्राफ को तोड़ पाएँ इस ऐसे सेट्स में, तो उसे बाईपार्टाइट कहते हैं बेसिकली। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाईपार्टाइट चेक करने का, तो हम कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? वी विल यूज़ ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या है? एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फाइन, ये एक ग्राफ है। तो ग्राफ कलरिंग एक तरीका है जिससे हम इन सारी नोट्स को एक एक कलर दे सकते हैं। पर हम जो ग्राफ कलरिंग करने वाले अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें बेसिकली हम दो कलर असाइन करेंगे। बस कोई भी दो कलर हो सकते हैं। हम क्या क्या, रेड हम यूज़ कर रहे हैं, रेड और ब्लैक, दो कलर चूज़ करना है। रेड को मैं डिनोट करूँगा 1 से, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से, और ब्लैक को डिनोट करूँगा 0 से। ठीक है, तो करना क्या है, अगर मैं अपने इस ग्राफ को इस तरीके से कलर कर पाऊँ कि एक एडजेसेंट वर्टेक्स से जितने भी एजेस निकल रहे हैं, और दूसरे एज पे, मतलब अगर ए से, ए पे मैं खड़ा हूँ और ए का कलर रेड है, ठीक है, तो रेड वाले से, मतलब ए वाले से जितने भी एजेस निकल रहे हैं उन सब का कलर ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब दूसरा होना चाहिए। मतलब कि क्या होना चाहिए, इस केस में ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ये भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब फिर ये सेम कहानी ब्लैक के लिए भी रिपीट होगी। अगर ये ब्लैक है तो इसके जितने भी एडजेसेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सारे रेड होने चाहिए। फाइन, और ये वाला, ये इस रेड पे आ जाएंगे तो इसके जितने भी एडजेसेंट है वो ब्लैक होने चाहिए। फिर अगर हम इस साइड में देखें तो ये वाली नोड हमारी ब्लैक है, इसके अगर हम एडजेसेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, और ये वाले रेड के एडजेसेंट ब्लैक। तो हम इस वाला, ये जो हमारा पर्टिकुलर ग्राफ है, इसको हम बाईपार्टाइट कह सकते हैं। इसको हम बेसिकली बाईपार्टाइट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे दो ऐसे सेट्स में तोड़ पाए जिसमें हमारे कलर्स क्लैश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये फंडा यूज़ करेंगे। अगर ऐसा हमारा ग्राफ बन पाता है तो बेसिकली हमारा ग्राफ क्या है, बाईपार्टाइट है, वरना हमारा ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे ग्राफ का जो बाईपार्टाइट नहीं है। ठीक, लेट्स से ये ए है, ये है बी सी डी,
ये एक ग्राफ है। तो मैंने मान लो कि ए वाले को रेड कलर दे दिया। ए वाले को अगर मैंने रेड कलर दे दिया तो ए के जितने भी एडजेसेंट है उन्हें क्या कलर देना पड़ेगा, मुझे ब्लैक कलर देना पड़ेगा। फाइन। तो ए के एडजेसेंट में आया यहाँ पे, तो इसको बी को क्या देना पड़ेगा, मुझे ब्लैक कलर देना पड़ेगा। ठीक है, ए के एडजेसेंट क्या है, सी भी है, तो सी को भी क्या देना पड़ेगा, मुझे ब्लैक कलर देना पड़ेगा। और ऐसी जो डी वाला है मेरा, उसको भी मुझे ब्लैक कलर ही देना पड़ेगा। फाइन। तो ए के लिए काम पूरा हो गया मेरा। ए के जितने भी एडजेसेंट नोड्स थे मैंने सबको उसके ऑपोजिट कलर असाइन कर दिया। अब मैं आता हूँ बी पे। अब मेरी फंक्शन कॉल आती है बी पे। अब बी का कलर क्या है, बी का कलर है ब्लैक। फाइन। तो अब क्या करना है मेरे को, बी के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उस पे कलर क्या चेक करना है कि अगर कलर पहले से सेट है, मतलब बी के एडजेसेंट जैसे ए है, ए का कलर पहले से सेट है रेड, तो ये तो सही है क्योंकि ब्लैक के ऑपोजिट कलर होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए और यहाँ पे ब्लैक है। लेकिन जब ये चेक करेगा कि ये ब्लैक के ऑपोजिट यहाँ पे एक सी वाला जो है ये भी ब्लैक है, तो ऐसा अगर केस बन रहा है कि एडजेसेंट नोड जो हैं एज से कनेक्ट होने वाली उनका कलर सेम है, तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि बाईपार्टाइट हमारा ग्राफ नहीं है। ठीक है, आप बाईपार्टाइट नहीं रहेगा हमारा ग्राफ। क्यों? क्योंकि हम उसे उस तरीके से कलर नहीं कर सकते कि हमारा दो सेट्स में टूट पाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस वाले ऊपर वाले में कर पा रहे थे हम और इस वाले ग्राफ में नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसे कोड में कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डमी ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स से ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिकली डमी ग्राफ बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लूँगा और उससे कलर करना स्टार्ट कर दूँगा। और इनिशियल कलर में दे रहा हूँ रेड। रेड को क्या कहा था मैंने, रेड को मैं 1 से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो इसमें DFS लगने वाला है। BFS से भी कर सकते हो तुम, मैं DFS लगा रहा हूँ, अपनी पर्सनल चॉइस है। और तुम्हें DFS BFS नहीं आते हैं तो इसलिए ही मैंने वीडियो रोकी हुई थी, क्योंकि बहुत लोगों को DFS BFS नहीं आता है। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा DFS BFS का लिंक, उसे देख लो जाके, उसके बाद यहाँ वापस आओ, इसे देखो। ठीक है, तो रेड से मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ 1, और ब्लैक को डिनोट कर रहा हूँ मैं 0 से। मैं आऊँगा, DFS कॉल मैंने अपना स्टार्टिंग वर्टेक्स A माना हुआ है, तो जिस नोड पे मैं आया सबसे पहले उसे मैंने रेड कलर असाइन कर दिया कि भाई मैं रेड हूँ। अब ये क्या करेगा, ए के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स क्या हैं, ए के C है और B है, उन पे DFS कॉल करेगा लेकिन ऑपोजिट कलर के साथ। ऑपोजिट कलर का मतलब क्या है, जैसे ये रेड था तो रेड जब ये C पे कॉल करेगा तो ये ब्लैक पे कॉल करेगा, ब्लैक को भेजेगा, मतलब एज अ पैरामीटर भेजेगा। अब भेजने का मतलब क्या है, अब जब DFS कॉल मेरी C पे आएगी तो दो चीज़ें चेक होंगी। चेक क्या होंगी कि ये जो C है अगर ये पहले से कलर्ड है तो पता लगाओ कि उसका कलर ब्लैक है कि नहीं। क्योंकि अगर ये ब्लैक नहीं है, मान लो कि ये C किसी ने पहले इसे रेड असाइन कर दिया, ठीक है, इसका मतलब तो हमारा ग्राफ बाईपार्टाइट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके एडजेसेंट एक और रेड है। ठीक है, तो अभी हम ये सिनेरियो नहीं ले रहे, अभी हम मान के चल रहे हैं कि अनकलर्ड है। ठीक है, तो अगर पहले से कलर्ड है तो चेक करना है वो उसी कलर का होना चाहिए जो हमने कलर पास करा है अपनी फंक्शन कॉल में। इसमें हमने ब्लैक पास करा तो ब्लैक ही होना चाहिए अगर कलर्ड है। और कलर्ड नहीं है तो तुम्हें चेक करना, तो तुम्हें बेसिकली उसे कलर कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो C वाली नोड है इसको मैं ब्लैक से कलर कर दूँगा। फाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, C आगे भेजेगा अपना ऑपोजिट कलर रेड। अब ये आएगा E पे, E भी हमारी अनकलर्ड है तो मैं क्या करूँगा, E को कलर कर दूँगा। किससे कर दूँगा, रेड से, ब्लैक का ऑपोजिट कलर। मतलब भेजना क्या है तुम्हें, बेसिकली यहाँ मैंने 1 भेजा था तो यहाँ नॉट 1 भेज दो, यानी कि 0 भेज दो। यहाँ फिर नॉट 0 भेजोगे तो 1 चला जाएगा। फिर जब इसे आगे भेज रहे हो F पे, तो जब ये F पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से कलर्ड हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है, ब्लैक से कलर्ड हो जाएगा। फिर ये जो F है, ये F जाएगा D पे। ठीक है, ये F D पे जाएगा और इसे कर देगा रेड कलर। ठीक, फिर अब ये जो D है ये जाएगा आगे दोबारा से, इसको कर देगा ये ब्लैक कलर। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वाला है B पे पहुंच चुका हूँ मैं। B के आगे ये किस पे जाएगा, B पे देखेगा कि A खड़ा है, इसके आगे A है, तो ये पहले से कलर्ड है A,
तो क्या चेक करेगा कि इसका ऑपोजिट कलर जो मैं भेज रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या भेजेगा, रेड भेजेगा, तो ये रेड ही है, इसका मतलब सही है। तो ये तो कंडीशन तब चल रही है हमारी कि जब हमारा जो सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो अगर कहीं चीज़ ख़राब होती है, मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर्ड है, ये जो बी नोड है ये ब्लैक से कलर्ड है, और जब मैं ए पे आ रहा हूँ तो मैं रेड भेज रहा हूँ, और लेट से कि किसी वजह से ये जो नोड है ये भी ब्लैक से कलर्ड है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ये ब्लैक से कलर्ड है, तो मतलब यहाँ पे गलती है। तो मैं क्या करूँगा, एक ग्लोबल वेरिएबल कर लूँगा, मतलब ग्लोबल वेरिएबल बना लूँगा। ग्लोबल वेरिएबल लेट से इस बाईपार्टाइट है उसका नाम, इस बाईपार्टाइट, ये एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, ट्रू फॉल्स। शुरू में मैं इसे ट्रू रखूँगा। अगर ऐसी कहीं कंडीशन आती है कि जो मैंने कलर भेजा उसके ऑपोजिट कलर पहले से फिल्ड है, मतलब यहाँ से मैंने रेड भेजा तो रेड के ऑपोजिट कलर ब्लैक पहले से ही फिल्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि हमारा ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है। तो मैं इस वेरिएबल को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। और जब ये मेरी डीएफएस कॉल ख़त्म हो जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, चेक कर लूँगा इफ़ इज़ बाईपार्टाइट, मतलब कि मेरा ग्राफ मैंने इनिशियली एज्यूम करा था कि बाईपार्टाइट है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि हाँ भाई बाईपार्टाइट है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि मेरा ग्राफ नॉट बाईपार्टाइट है। तो इतना सा ही कोड है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डीएफएस का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है, और इसे कोड में कैसे करेंगे वो हम आके देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, हेलो गाइस, तो इस प्रोग्राम का बेसिकली थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अपने वर्टिसेस एंटर करा रहा हूँ यूज़र से कि कितने वर्टिसेस हैं भाई ग्राफ में मुझे बता दे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में मैं एंटर करा रहा हूँ एजेस, कि मेरे ग्राफ में कितने एजेस हैं वो एंटर करा दे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक डमी ग्राफ बनाऊँ, लेट्स से मैं बनाता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। लेट्स से ये मेरा ग्राफ है जो मैंने बनाया है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, v की वैल्यू हो जाएगी 4 क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं, और e की वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने ग्राफ मैट्रिक्स इनिशियलाइज़ कर ली अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसके बाद से एक एक करके फिल कर रहा हूँ। ये तो बेसिकली ग्राफ इनपुटिंग वाला पार्ट है, तो सबको आता ही होगा, नहीं आता तो ग्राफ पे वीडियो बना दी है वो जाके देख लो, बेसिक्स है उसमें पूरा का पूरा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है कलर्स एरे। अब एक कलर्स एरे क्या है, कलर्स एरे जितने भी नोड्स हैं उन सब का कलर अपने अंदर भर के रखता है कि ये नोड इस कलर का है, ठीक। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये जो मेरा कलर्स एरे है ये इसमें सब में -1 रखा होगा, 4 नोड्स हैं बेसिकली, तो -1 -1 -1 -1। ये कलर्स एरे को मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इस वाली जगह पे क्या करा है, -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया पूरे को। -1 का क्या मतलब है, -1 का मतलब है कि अनकलर्ड है, अभी अनकलर्ड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सब काम हो गया। उसके बाद ये फंक्शन कॉल किया मैंने चेक बाईपार्टाइट, ये जो है फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, इसमें क्या जा रहा है, मेरा ग्राफ जा रहा है 0 0, मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स है बेसिकली, कि कौन सा स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो बता दो, ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद 1 क्या है, 1 है बेसिकली कलर, मैंने बताया था ना 1 क्या होगा, रेड होगा, और 0 क्या होगा, ब्लैक होगा 0, ठीक है। तो मैं इनिशियली अपना कलर भेज रहा हूँ रेड, के रेड कलर से स्टार्ट करो मेरी ग्राफ कलरिंग। और ये मेरी कलर जो है ये कलर्स एरे है जो कि हमने अभी -1 से इनिशियलाइज़ करी है। तो ये सब मिटाते हैं, क्लियर ही कर देते हैं पूरा, फाइन। तो नीचे जाके यहाँ पे फिर एक ग्लोबल वेरिएबल है, देख रहे हो, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज़ बाईपार्टाइट, इसे मैंने शुरू में ट्रू करा है, मैंने अज्यूम करा है कि जो मेरा ग्राफ है बेसिकली वो बाईपार्टाइट है। और ये फंक्शन को अगर कहीं भी दिक्कत लगेगी बाईपार्टाइट नहीं है तो बेसिकली इस बाईपार्टाइट ये जो वेरिएबल है मेरा बूलियन, इसको फॉल्स कर देगा। और यहाँ पे फिर मैं चेक कर लूँगा, अगर ये ट्रू है इस बाईपार्टाइट तो मेरा बेसिकली ट्रू हो जाएगा, मतलब ग्राफ बाईपार्टाइट है। और ये ट्रू नहीं है तो मतलब कि ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है। तो अब चेक करते हैं कि ये चेक बाईपार्टाइट फंक्शन क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, शुरू में आते के साथ मैं देखूँगा कि मेरा जो कलर्स CV क्या है, CV करंट वर्टेक्स है, इसमें CC क्या है, करंट कलर है। मतलब शुरू में जब मैं करंट कलर क्या भेज रहा हूँ ना, 1 भेज रहा हूँ, और करंट वर्टेक्स भेज रहा हूँ 0, मतलब 0 से स्टार्ट करो। ये ग्राफ है और कलर्स एरे है वाला। और ये जो मेरा कलर्स एरे है ये बेसिकली जो DFS में विजिटेड एरे होता है बूलियन, उसका भी काम करेगा। काम कैसे करेगा, देखो अब मैंने क्या करा है, इसे स्टार्टिंग में पूरे के पूरे को -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है।
-1 का मतलब क्या है, 4 -1 रखे होंगे। अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ तो 0 1 2 3, ठीक है, ये ग्राफ लेता हूँ तो 4 इसमें एलिमेंट्स होंगे, किस में, कलर्स एरे में, जो मेरा कलर्स एरे है। तो इसमें अगर -1 रखा हुआ है किसी भी एक पोजीशन पे, तो उसका मतलब ये है कि ये वाली जो नोड है अब तक विजिटेड नहीं है, क्योंकि अगर कोई नोड विजिट हो रही है तो उसे हम कलर कर देते हैं, ठीक है। तो विजिटेड वाला काम भी हम ये कलर्स एरे से कर लेंगे अपने। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, आगे, हाँ ठीक है। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ इफ़ कलर ऑफ करंट वर्टेक्स, मतलब जो अभी मेरा करंट वर्टेक्स है, अभी करंट वर्टेक्स क्या है, 0 है करंट वर्टेक्स, इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर वो -1 नहीं है, अभी वाले केस में वो -1 है, क्यों, क्योंकि ये अनकलर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में तो जाएंगे ही नहीं अभी, तो अभी फ़िलहाल के लिए कलर्स ऑफ सी वी को हम कर देंगे CC, यानी कि जो मेरा 0th एलिमेंट है, 0th वर्टेक्स है, उसका कलर क्या कर दिया मैंने, उसका कलर कर दिया 1, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ आएगा नीचे, ये चेक करेगा अपने जितने भी इसके एडजेसेंट वर्टिसीज है, 0 1 पे चेक करेगा, 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, सॉरी। तो जब ये 0 1 पे चेक करेगा, जब CV की वैल्यू क्या है, अभी मेरी 0 है और I की वैल्यू 0 है, तो 0 से लेके 0 तक तो कोई पाते नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर 0 1 पे चेक करेगा, तो 0 1 पे चेक करेगा तो वो 1 है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में पाथ है बेसिकली। तो क्या करेंगे हम, चेक बाईपार्टाइट कॉल कर देंगे, किस पे, सेम वही ग्राफ रहेगा हमारा। I क्या है, I हो जाएगा इस केस में 1। बेसिकली जब हम 0 पे आए तो 0 अनकलर्ड था, -1 था, तो हमने उसे 1 से कलर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 पे कॉल कर रहे हैं, मतलब 0 के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सब पे कॉल कर रहे हैं। और कौन से कलर के साथ कॉल कर रहे हैं, 1 CC। 1 CC का मतलब क्या है, अगर लेट से करंट कलर तुम्हारा 0 है, ठीक है, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर यानी 0 था तो 1 हो गया, और अगर करंट कलर तुम्हारा 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 भेज दोगे तुम, ठीक है। तो कलर मतलब एक जो है उसका उल्टा भेज रहे हो। तो जब वो 0 पे भेजोगे तो इसका कलर का क्या था, 1, और इसका कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जब ये 1 पे आएगा तो फिर से चेक करेगा, फिर से क्या चेक करेगा कि इफ़ कलर्स ऑफ CV इज़ नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं है वो, तो इस वाले केस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कलर कर देगा वो 1 को, किससे कर देगा, कलर CC से, यानी 0 से कलर कर देगा। तो ये जो हमारा ये वाला एरे है जिसमें मैंने कलर स्टोर करे हैं, इसमें 1 की जगह हो जाएगा, -1 की जगह हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा ये। और यहाँ से ये कलर्स मिटाते हैं, बस, फाइन। फिर क्या करेगा, ये जो 1 है ये अपने एडजेसेंट वर्टेक्स पे कॉल करेगा। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है इसके, 1 के एडजेसेंट 0 है और 1 के एडजेसेंट है 2, ठीक है। बेसिकली ये वही DFS वाला पंगा है जो DFS में चलता है। तो 1 से ही कॉल करेगा 0 पे, तो 0 पे जब जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। अभी हमारा करंट वर्टेक्स है फिर से 0, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वो देखेगा कि करंट वर्टेक्स तो अब नॉट इक्वल टू -1 है, क्यों, क्योंकि 0 पे 1 स्टोर्ड है। तो वो चेक करेगा कि इफ़ कलर ऑफ CV इज़ नॉट इक्वल टू CC। अब जब 1 0 पे कॉल भेजेगा तो वो क्या कलर भेजेगा, 1 का खुद का कलर था 0, तो यानी वो 1 कलर भेजेगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, ब्लैक कलर भेजेगा वो, फाइन। तो वो जब वो यहाँ पे आ रहा है 0 पे, तो वो देखेगा कि कलर्स ऑफ CV में क्या रखा हुआ है, उसके कलर्स ऑफ CV में रखा हुआ है उसके 1। तो इफ़ कलर्स ऑफ CV इज़ नॉट इक्वल टू CC, और करंट कलर भी मेरा 1 ही है, तो ऐसा तो नहीं है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि दोनों 1 ही है, तो कुछ नहीं होगा, सिंपली रिटर्न हो जाएगा बस। और इन केस यहाँ पे 1 0 पे 0 रखा होता, मतलब कलर 0 रखा होता, तो हम फॉल्स कर देते मार्क, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो देखेंगे आगे फॉल्स कैसे होगी। फिर क्या होगा, 1 दूसरे नेबर पे कॉल करेगा अपने 2 पे। अब 2 क्या है, 2 अनकलर्ड है, तो 2 पे जाएगा और कौन से कलर से मार्क कर देगा उसे, उसको वो मार्क कर देगा बेसिकली, इसका खुद का कलर है 0, तो इसको 1 से कर देगा वो, ठीक है, फाइन। अब क्या होगा, अब 2 पे आएंगे हम, ठीक है। अब 2 अपने एडजेसेंट नेबर्स को कॉल करेगा, तो सबसे पहले वो किसको कॉल करेगा, 0 पे कॉल करेगा। अब 2 का खुद का कलर क्या है, 2 का खुद का कलर है 1, ठीक है। तो जब ये 0 पे कॉल करेगा, तब ये 0 पे कॉल करेगा तो ये 0 कलर भेजेगा, मतलब रेड कलर भेजेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे जब हम जाएंगे 0 पे तो हम देखेंगे कि पहले से कलर्ड है और
कलर्स ऑफ सी में क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, और मेरा करंट कलर क्या भेज रहा है, वो 0। तो ये तो मिसमैच है, जो कलर होना चाहिए था। मतलब बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए था, यहाँ से इसमें ब्लैक कलर है, सॉरी यहाँ पे रेड कलर रखा हुआ है इसका 2 पे, 2 को मैंने रेड से कलर कर दिया है। तो जब वो 0 पे कॉल कर रहा है तो इसका कलर रेड के ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब कि इसे ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन ये पहले से रेड है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन मेरी हिट कर जाएगी कि कलर्स ऑफ सी वी, करंट वर्टेक्स का जो कलर है वो करंट कलर के इक्वल नहीं है। तो इस बाईपार्टाइट जो है मेरा, वो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो फॉल्स होगा रिटर्न कर जाएगा उसके बाद। तो ये जो मेरा वेरिएबल है, कहाँ गया, ये जो मेरा वेरिएबल है इस बाईपार्टाइट, ये वाला जो वेरिएबल है ये बेसिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक ही बार फॉल्स होगा, अब कहीं हम इसे ट्रू तो कर नहीं रहे हैं। अगर एक बार उसे पता चल गया कहीं गलती है तो बस ठीक है, गलती है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे कि ये अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर दो, और नहीं है तो नहीं प्रिंट कर दो। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कोड और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सैमसंग की कंटिन्यू रहेगी सीरीज़, तो सब्सक्राइब कर लो, मन कर रहा है तो तो हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।